नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करूँगा, वो आपके मेंटल हेल्थ को लेकर समझने के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है और बहुत ही कम चर्चा इस टॉपिक पर की जाती है। और ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बड़ी ही अनफॉर्चुनेट बात है कि इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि थेरेपी में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, उस पर ना के बराबर मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स जो हैं वो बात करते हैं। भाई ऐसा क्या है कि इतने कम लोग बात करते हैं, मैं नहीं जानता क्यों। पर मेंटल इलनेस, मेंटल डिसऑर्डर या नॉर्मली जिसे हम मेंटल हेल्थ कहेंगे, उस पर बात करने के लिए, उसे समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है जिसे हम कहते हैं ट्रिगर्स। ट्रिगर्स का सीधे भाषा में मतलब होता है कि कोई भी ऐसा एनवायरमेंटल, एक्सटर्नल या इंटरनल ऐसा कोई ट्रिगर, मतलब कुछ ऐसा स्ट्रेसर या कोई भी ऐसा एलिमेंट, फैक्टर जो कि एक पर्सन के मेंटल हेल्थ से रिलेटेड सिम्टम्स को बढ़ाने का या उसकी बीमारी को वर्स करने का या इनफैक्ट उसके रिलैप्स का कारण बनता है। अब देखिए इस छोटी सी डेफिनेशन में कितना बड़ा मीनिंग छुपा है, कितना सिग्निफिकेंट है ये टॉपिक, जिसे आपके लिए जानना बहुत जरूरी होगा। आपके डॉक्टर्स शायद आपको ये सब नहीं बताते। आपकी कंडीशन जब वर्स हो जाती है तो शायद आपको लगता है कि दवा काम नहीं कर रही, शायद आपको लगता है कि बीमारी बढ़ चुकी है। बट असल में क्या होता है कि बहुत छोटा सा कोई एक ट्रिगर हो सकता है जिसे आप पहचान सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। पर वो ट्रिगर का ज्ञान ना होने से, ट्रिगर के बारे में पता ना होने से, ट्रिगर के प्रति एक रवैया अच्छा ना अपनाने की वजह से आप उसको हैंडल करने से, मैनेज करने से चूक जाते हैं और पूरा का पूरा रिलैप्स भी, सिर्फ सिम्टम का आना जाना मैं बात नहीं कर रहा, पूरा एक रिलैप्स हो सकता है एपिसोड का, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप ट्रिगर को सही टाइम पर कंट्रोल नहीं कर पाए, मैनेज नहीं कर पाए। यह ट्रिगर उकसाने का काम करता है आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड सिम्टम्स को। डिप्रेशन का ऑनसेट होना हो, डिप्रेशन के सिम्टम्स को वर्स होना हो, डिप्रेशन के सिम्टम्स में जो रोज उतार चढ़ाव आते हैं उसमें कंडीशन का बिगड़ जाना हो, एंजाइटी के सिम्टम्स बढ़ जाने हो, एंजाइटी में एक पर्सन दवा ले रहा है, ट्रीटमेंट ले रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, अचानक से उसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं और वो समझ नहीं पाता है क्या हो रहा है, और वो कभी डॉक्टर के पास जाएगा, दवा अपनी डोज बढ़वाएगा, कभी हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, यहां तक कि पैनिक अटैक हो सकता है अगर ट्रिगर को सही टाइम पर पहचान कर उसको मैनेज नहीं किया तो। स्किज़ोफ्रीनिया में साइकोटिक एपिसोड का रिलैप्स भी एक छोटे से ट्रिगर की वजह से हो सकता है, जिसको शायद अगर आप या आपके फैमिली में जो पेशेंट है अगर पहचान ना पाए तो इस वजह से उसकी कंडीशन वर्स हो सकती है और हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। अक्सर साइकोटिक पेशेंट्स जब दवा लेना छोड़ देते हैं, वो अक्सर दवा छोड़ते भी इसी वजह से हैं क्योंकि कोई ट्रिगर आ जाता है जिस वजह से उनको लगता है कि छोड़ देनी चाहिए दवा। डिप्रेशन का, एंजाइटी का पेशेंट भी दवा अक्सर इसलिए लेते लेते अचानक से छोड़ देता है क्योंकि उसको एक ट्रिगर आ जाता है कि मुझे अब छोड़ देना चाहिए, मेरे पर दवा काम नहीं कर रही, दवा बेकार है, दवा ये दवा वो, और वो छोड़ देता है। तो छोटी छोटी चीजें ट्रिगर का काम कर सकती हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर का एपिसोड, भले वो डिप्रेसिव हो या मैनिक हो, वो भी आ सकता है, बढ़ सकता है अगर वो ट्रिगर मौजूद है। तो ये ट्रिगर है क्या? ट्रिगर किस तरह से काम करता है? ट्रिगर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इस पर मैं थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहूंगा। ये जो ट्रिगर्स होते हैं, ये साइकोलॉजिस्ट जिस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, जिन चीजों को हम ट्रिगर कहते हैं, वो अक्सर बड़ा दम रखते हैं और वो माइक्रो, छोटे से हो सकते हैं। जैसे एक छोटा सा विचार हो सकता है, इंटरनेट पर कहीं कुछ आप पढ़ रहे हैं और अचानक से कोई भयानक सी न्यूज आप पढ़ लेते हैं, वो ट्रिगर का काम कर सकता है। बॉडी के अंदर कोई सेंसेशन आ रही है, मान लीजिए जी मचल रहा है, पेट दर्द हो रहा है, सर भारी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो ट्रिगर का काम कर सकता है। एक विचार कोई नेगेटिव, कोई पुरानी मेमोरी में से निकल आता है, वो ट्रिगर हो सकता है। एक हल्का सा कोई फियर किसी व्यक्ति के प्रति लग रहा है कि कोई मुझसे रूडली बात कर रहा है या मेरे को डरा रहा है, वो ट्रिगर का काम कर सकता है। तो फीलिंग्स हो सकती हैं, थॉट्स हो सकती हैं, मेमोरीज हो सकती हैं, फिजिकल सेंसेशंस हो सकती हैं, अपना सिम्टम भी हो सकता है। नींद किसी दिन आपने ठीक नहीं ली, एक दिन दो दिन आपकी नींद ठीक नहीं हुई, बाइपोलर का एपिसोड ट्रिगर हो सकता है।
कुछ भी हो सकता है मेंटल इलनेस के मामले में, इतना सेंसिटिव मसला होता है ये कि इन छोटे छोटे ट्रिगर्स को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि हम इनको पकड़ सकते हैं, पहचान सकते हैं और इनका सही टाइम पर मैनेजमेंट कर सकते हैं। आपको रिलैप्स भी शायद ना हो और शायद आपकी दवाइयों का डोज भी ना बढ़ाना पड़े, शायद आपके दिमाग में ये बात ना बैठे कि मेरी बीमारी तो बहुत बड़ी है। क्योंकि जितने ज्यादा ट्रिगर्स होंगे, जितना कम आप उनको मैनेज करेंगे, जितनी बार आपका रिलैप्स होगा, जितनी बार आप देखेंगे कि आपके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं और फिर कम हो जाते हैं, उतना आपका ट्रीटमेंट से और खुद से भरोसा उठने लगेगा और आपको लगेगा कि आपकी बीमारी इनक्योरेबल है, लाइलाज है। और यही वजह है कि बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स में एक ऐसा परसेप्शन बन जाता है कि इनका तो कोई क्योर नहीं है, बस जिंदगी भर दवा ही लेनी है। जबकि सेल्फ मैनेजमेंट, खुद का साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट मेंटल डिसऑर्डर का डिमांड करता है कि सबसे पहले आपको ट्रिगर के बारे में पता हो, आपके ट्रिगर्स कौन से हैं उसका पता हो और ट्रिगर्स की सही मैनेजमेंट पता हो। हर पेशेंट का ट्रिगर अलग होता है, हर बीमारी के ट्रिगर्स भी अलग होते हैं। एक डिप्रेशन या एंजाइटी के पेशेंट को शायद दूसरे लोगों का कुछ बोलना कहना इतना मैटर ना करे, पर एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट के लिए किसी का नजरें ऐसे घुमा के देखना और इस तरीके से थोड़ा डरावने तरीके से उसका घूरना भी ट्रिगर बन सकता है और वो व्यक्ति हेलुसिनेट करने तक पहुंच सकता है। मेनिया में किसी दिन मेनिया एपिसोड का ट्रिगर जरा सा ज्यादा पैसा खर्च करने से, किसी दिन थोड़ी सी ज्यादा शराब पीने से या ड्रग लेने से, किसी दिन कोई सेक्सुअल रिलेशन बनाने से, किसी भी छोटे से इंसिडेंट इवेंट से ट्रिगर हो सकता है मेनिया का एपिसोड। आपकी फैमिली में कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है जो आपको किसी बात के लिए ताना दे देता है, आपको क्रिटिसाइज कर देता है, आपको धिक्कार देता है, आपको कुछ इंसल्टिंग बोल देता है, वो ट्रिगर का काम कर सकता है। तो ट्रिगर एक ऐसा स्ट्रेसर होता है, एक ऐसा तनाव देने वाला कारण होता है, इतना ओवरवेलमिंग हो जाना होता है जिसमें व्यक्ति का अपनी भावनाओं पर, अपनी सोच पर, और जो सोच में जो एकदम से डिस्टर्बेंस हो जाती है, इस पर कंट्रोल नहीं रहता, जिस वजह से रिलैप्स हो सकता है या एपिसोड आपका वर्स हो सकता है। ओसीडी में भी ट्रिगर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी दिन आपका अगर थोड़ी सी भी फ्रीक्वेंसी आपके कंपल्जन्स की बढ़ जाए, आप कई दिनों तक बहुत सीवियर कंपल्जन्स के मोड में जा सकते हैं। तो यहां हम क्या देखते हैं कि ट्रिगर्स इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। आपके एनवायरनमेंट में कोई छोटा सा चेंज आ जाना, वर्क प्लेस पर आपके लोगों में, आपकी जो टीम है उसमें बदलाव आ जाना, बिजनेस में कोई छोटा मोटा फाइनेंशियल चेंज आ जाना, लॉस हो जाना या कुछ ज्यादा प्रॉफिट भी हो जाना। भाई ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा तो मेनिया का एपिसोड ट्रिगर हो सकता है, लगेगा कि भाई अब तो हम बहुत अमीर बनने वाले हैं और मेनिया का एपिसोड ट्रिगर हो गया। डिप्रेशन का एपिसोड ट्रिगर हो सकता है जब थोड़ा सा भी आपको लॉस हो या थोड़ा सा भी कहीं से क्रिटिसिज्म सुनने को मिल जाए, थोड़ा सा भी फेलियर आपको फेस करना पड़े। ओसीडी के अंदर जरा सा भी आपका कंपल्जन ज्यादा बढ़े या किसी तरीके से आप बहुत ज्यादा अपने माइंड पर प्रेशर दो और आप अपने को बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करो, परफेक्शनिस्टिक आपकी बिहेवियर अगर बढ़ जाए तो आपका ओसीडी का एपिसोड बढ़ सकता है, यानी कि उसके अंदर सिम्टम्स ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो ट्रिगर्स ऐसे ही स्ट्रेसर होते हैं जिन्हें पहचानना भी जरूरी है, और वो इतने माइक्रो, इतने माइन्यूट हो सकते हैं कि शायद बाहर के लोगों को समझ ही ना आए, दिखाई ना पड़े कि ऐसा हुआ क्या। साइकोटिक पेशेंट्स, बायपोलर पेशेंट्स और ओसीडी पेशेंट्स भी अक्सर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ छोटी छोटी बातों पर लड़ लेते हैं। पेशेंट के फैमिली मेंबर सोचते हैं कि ये तो बहुत सेंसिटिव है, बहुत ओवर रिएक्ट करता है या करती है, इसको तो अपने इमोशंस पर और अपने बिहेवियर पर कोई कंट्रोल नहीं है, ये चाहे तो अपनी प्रॉब्लम कंट्रोल कर सकती है या कर सकता है, बस इसकी तो लड़ाई करने की आदत है, इसकी लड़ाई करने की आदत बढ़ गई, इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, इसको दवा दे दो, इसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दो। वो ये नहीं देख रहे कि उनके बिहेवियर से छोटा सा भी कोई ऐसा इशू पेशेंट के लिए ट्रिगर का काम कर रहा है। इनफैक्ट छोटी छोटी बातें, पेशेंट का दिमाग इतना ज्यादा उथल पुथल से भरा रहता है कि छोटी छोटी बातें भी ट्रिगर का काम कर देती हैं। जैसे रात को पेशेंट सोया नहीं, घर वालों ने आकर जोर से डांट दिया कि सोता नहीं है, कुछ नहीं करता है, सारा टाइम मोबाइल पे लगा रहता है, सो जा चुपचाप, और जबरदस्ती उसके सारा मोबाइल छीन के ले गए और उसको बोला कि अब चुपचाप सो जा। ये छोटा सा इंसिडेंट पेशेंट को ट्रिगर कर सकता है, वो वायलेंट हो सकता है, चीजें तोड़फोड़ कर सकता है। आप कहेंगे इतनी छोटी सी बात होगी, ज्यादा सेंसिटिव है, नहीं, वो ट्रिगर हो चुका है। इसीलिए कहा जाता है कि एनवायरनमेंट में, फैमिली में स्ट्रेसेस को कम करना चाहिए। और स्ट्रेसेस को कम करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज छीन ली जाए उससे, उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दी जाए, उसको बिल्कुल ऐशो आराम की जिंदगी दी जाए, ये नहीं होता। स्ट्रेसेस को
ट्रिगर की फॉर्म में पहचानना जरूरी होता है। इसलिए हर पेशेंट को अपने साइकोलॉजिस्ट से बात करके पहचानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उनके लिए क्या ट्रिगर्स होते हैं। ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर लिया जाए टाइम से। ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करके उनके लिए कैसा प्लान बनाया जाए, किस तरीके का उनका एक एक्शन प्लान हो, स्ट्रेटजी कैसी हो मैनेज करने की, वो पता होनी चाहिए। कोपिंग स्ट्रेटजी क्या हो वो पता होनी चाहिए। भाई कोपिंग स्किल्स पर बहुत जोर देते हैं साइकोलॉजिस्ट, और वो ट्रिगर्स को मैनेज करने में बेहद उपयोगी होते हैं। साथ ही साथ माइंडफुलनेस का भी यूज किया जा सकता है ट्रिगर्स को मैनेज करने में। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, या जिसे सिंपल कहते हैं कि अपने थॉट्स को, अपनी जो थिंकिंग में जो डिस्टॉर्शंस है उनको चेंज करना, रैशनल थिंकिंग अपनाना, ये हो सकता है। अपने बॉडी और माइंड की अवेयरनेस रखना वो जरूरी हो सकता है ट्रिगर्स को मैनेज करने में। इमोशन फोकस्ड कोपिंग जरूरी हो सकती है, मतलब वो जो चीज आपको परेशान कर रही है, इमोशन, उसको ऐसे ही जाने मत दो। पेशेंट जो परेशान होता है, डिस्टर्ब होता है, और जिसको पता नहीं होता कि ये ट्रिगर्स कैसे काम कर रहे हैं, वो अक्सर नहीं जानता कि इसके बारे में बात करना भी जरूरी है। यही चीज आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाके सीखते हो, जो आपसे बात करता है आपके ट्रिगर्स के बारे में, जो बात करते हैं आपसे कि आपके मन में ये उथल पुथल चल क्या रही है, क्यों चल रही है, क्या हुआ एग्जैक्टली, पूरा ब्यौरा दो, पूरा बताओ, समझाओ कि हुआ क्या, कैसे आपको एक छोटी सी चीज ने ट्रिगर करके आपके सिम्टम को बढ़ा दिया और एक बड़ा ही वर्स सा आपका एक्सपीरियंस हुआ। चाहे वो एग्रेशन का हो, चाहे एंग्जाइटी का हो, चाहे डिप्रेशन का हो, चाहे मेनिया का हो, या चाहे ओसीडी का सिम्टम बड़ा हो। तो आपको आपके डॉक्टर से, आपके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से बात करके आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपके जो ट्रिगर्स हैं आपके सिम्टम्स को बढ़ावा देते हैं, ताकि आप इन्हें मैनेज कर पाएं, जो कि घर में फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ आप नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके साथ बात करके, रोज एक ही टाइप की बात करके, आप भी सोचते हैं कि उनसे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स तो आ नहीं रहा, वो लोग भी परेशान हो जाते हैं और वो लोग आपको क्रिटिसाइज करने लगते हैं और आपको बोलने लगते हैं कि भाई तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम मैनेज नहीं कर रहे, तुम अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे, इसलिए नहीं हो रहा, कोशिशें करोगे, लगे रहोगे तो ठीक हो जाओगे। ऐसे नहीं होता। इसीलिए मैं आपसे बार बार बात करता हूं कि मेंटल हेल्थ की ना अपनी एक अलग साइंस है। मेंटल हेल्थ कोई ऐसी चीज नहीं है कि बस स्ट्रांग हो जाओ वो ठीक हो जाएगी, या बस अपने को लगे रहो ठीक हो जाएगी, इधर उधर की फालतू चीजें मत सोचो, बिजी रहो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। दिमाग में इतने ओवरवेलमिंग इमोशंस, इतनी अनकंट्रोल्ड थॉट्स चल रही होती हैं, छोटी सी चीज से भी उथल पुथल आ जाती है। जैसे आपने वो सुना होगा कि एक बटरफ्लाई इफेक्ट होता है, कि किसी दूर दराज के किसी इलाके में एक तितली का अपने पर फड़फड़ाने से सुनामी आ सकती है। एक फिल्म भी आई थी शायद कमल हासन की, जिसमें इस पर कुछ बताया गया था, दिखाया था उन्होंने। ऑल्दो वो तो फिजिकल फिनोमिना, क्वांटम फिनोमिना के बारे में होता है, मैं उसमें नहीं जाएंगे, बट आइडिया वही है कि दिमाग में कोई एक छोटा सा एक रिप्पल, छोटी सी एक वेव, छोटा सा एक चिंगारी आग भड़का सकता है, बाढ़ ला सकता है, पूरी सुनामी ला सकता है। ऐसा होता है एक मेंटल इलनेस के पेशेंट का दिमाग। और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, पेशेंट के लिए भी और उसके फैमिली मेंबर्स के लिए भी। और यही वजह होती है कि हम नहीं समझ पाते इतनी छोटी छोटी चीजें क्यों इनको ट्रिगर करती हैं। भाई जो पूरी दुनिया के लिए कोई चीज ट्रिगर नहीं हो सकती ना, वो उस एक पेशेंट के लिए ट्रिगर हो सकती है। इनफैक्ट मेंटल हेल्थ के कॉजेज तो काफी कॉमन और काफी सिमिलर से हो सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जेनेटिक बेसिस है, केमिकल बेसिस है, साइकोलॉजिकल है, सोशल है, एनवायरमेंटल है, सब है। हम बोल सकते हैं बिलीफ, थॉट, ये वो सब। बट ट्रिगर्स जो होते हैं ना, वो इतने ज्यादा पर्सनल होते हैं, इतने ज्यादा पर्सनल होते हैं कि शायद दुनिया के 7 अरब लोगों को भी वो चीज जो ट्रिगर नहीं करती, वो उस एक इंसान को ट्रिगर कर सकती है। इतना ज्यादा पर्सनल होता है। बट इसका मतलब ये नहीं होता ये कोई इम्पॉसिबल जैसी चीज है। एक हल्की सी अवेयरनेस, हल्की सी समझ और इस बारे में बात कर लेना, इसको कोप करने की तरफ एक नया स्टेप लेना, इससे भी आप काफी हद तक इनको पहचान कर मैनेज कर सकते हो। इतना मुश्किल नहीं है। इनफैक्ट साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट करने का सबसे पहला स्टेप हम कह सकते हैं कि ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना है। ऐसे में आपकी दवाओं पर निर्भरता भी कम होगी, और ऐसे में आपको जो हमेशा कंफ्यूजन और टेंशन रहती है ना कि बीमारी बढ़ क्यों जाती है, बीमारी कहाँ से इतनी बढ़ गई, क्या हो गया, जैसे कि पता नहीं दिमाग में क्या फैल गया हो, दवा काम नहीं कर रही, या पता नहीं क्या क्या जो दिमाग में आप सोच लेते हो, इस सब से आपको छुटकारा मिलेगा। क्योंकि आपको अब समझ में आ जाएगा कि असली चक्कर ये है जो दिमाग में चल रहा है। छोटी छोटी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होंगी, ये आप अपने साइकोलॉजिस्ट से बात करें। आगे भी मैं वीडियो में इस पर चर्चा करूंगा, डिस्कस करूंगा, तो वीडियो के साथ, चैनल के साथ बने रहें। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। इस पर बहुत सारी बातें करने को है, अलग अलग डिसऑर्डर्स के केस में अलग अलग ट्रिगर्स पर मैं अक्सर बात करता रहूंगा आपसे। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें।
धन्यवाद।